राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। कभी कभी हमारे मन में या हमारे जीवन में एक प्रश्न या एक संशय बना रहता है, खास तौर पर ऐसे साधक जो अपने आध्यात्मिक, अपने भागवतिक मार्ग में प्राथमिकता में हो, यानी कि उनका प्रारब्ध चल रहा हो। फिर वह चाहे ज़रूरी नहीं है कि वह युवा पीढ़ी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी साधक हो सकते हैं, वह वृद्ध भी हो सकते हैं और मध्य आयु के भी हो सकते हैं, यानी कि 40 से 45 वर्ष के भी हो सकते हैं। साथ ही साथ छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक अपने जीवन के प्रारंभिक मार्ग में है, आध्यात्मिक के दौर पे, आध्यात्मिक के रास्ते पे, उनके मन में, उनके जीवन में एक प्रश्न, एक संशय बना रहता होगा कि हमें किस स्थान पर माला जप करनी चाहिए, किस स्थान पर माला जप नहीं करनी चाहिए, किस दिशा की तरफ हमें हमारा मुख रखना चाहिए, कैसे हमें बैठना है, कैसे नहीं बैठना है, किस आसन पर बैठ सकते हैं, किस आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, कहाँ पर करें, कहाँ पर ना करें, कब करें, कैसे करें, किस स्थान पर करें। ये सारे संशय हमारे मन में बने रहते हैं। तो इसीलिए इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत ही सुंदरता के साथ इसका उत्तर देते हुए कहते हैं अपनी कथा में। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वह उस कथा का जो चर्चा है, उस कथा का जो सार है, जो गुरुदेव द्वारा हम सभी को प्राप्त हुआ है, उसको आप सभी के साथ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जब हम जैसे, यानी कि जो गृहस्थ जीवन में लीन, यानी कि जो गृहस्थ जीवन में विरक्त साधक हैं, जिनको अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करनी है अपने प्रभु की, अपने आराध्य की, अपने प्रिय प्रीतम जी की, अपने श्री जी की, अपने लाडली जो की, अपने श्री जी के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करनी है, तो उन साधकों के लिए कोई विशेष नियम या कोई विशेष पद्धति नहीं है। हाँ, कुछ बातें हैं जिनका अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। माला से नाम जप करना और अपने मुख से, यानी कि आंतरिक केवल मुख से राधा 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 इस प्रकार से नाम जप करना, इन दोनों में अंतर है। जब आप माला लेकर के नाम जप करते हो तब आपकी एक विशेष संख्यात्मक नाम जप रहती है, तो वह घड़ी, उसकी अवस्था अलग होनी चाहिए नाम जप करने की। और जब आप केवल अपने प्रेम में लीन होकर के अपने मुख से राधा नाम का जप करते हो, उसकी जो सारिणी है, उसकी जो क्रिया है, वह एक अलग रूप से होनी चाहिए। तो इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे साधक जो कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं, उनको साधना करते वक्त, उनको नाम जप करते वक्त क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आप केवल नाम जप करना चाह रहे हैं, तो वो लोग केवल इस बात का ध्यान रखें कि जब वह शौच के लिए जाते हैं, ठीक है, उस वक्त वह नाम जप ना करें। उसके अलावा अन्यथा आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, घर के गृहस्थी के कामकाज में लीन हो। यदि आपके मन में तनिक सा भी ध्यान आ गया है कि हमारा ये समय खाली है, थोड़ा सा हम प्रिय प्रीतम जी का नाम ले लेते हैं, अपने आराध्य प्रभु श्री का नाम ले लेते हैं, आपके जो भी आराध्य हैं, चाहे वह आपके भगवत, देखिए भगवान तो सभी एक है। पूज्य गुरुदेव भगवान का सदैव कहना है कि ईश्वर अर्थात परमात्मा एक है, वह उनके अनेकों रूप हैं। जैसे कि हम व्यक्ति तो एक होते हैं, अगर बालक एक है, वही अपनी माँ के लिए पुत्र के समान है, पिता के लिए पुत्र के समान है, दादा दादी के लिए पोता है वो, वही अपनी बहन के लिए भाई के रूप में, यानी कि जिस प्रकार से रिश्ते बदलते हैं उसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है बदल जाता है, परंतु हम व्यक्ति एक ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान एक ही हैं, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। तो आप जिस भी रूप को, ईश्वर के जिस भी रूप को, भगवान के जिस भी रूप को आप प्रेम करते हैं, आपको प्रिय लगते हैं, आप उस रूप का नाम जप कर सकते हैं किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में। लेकिन जब आपके लिए बारी आती है माला लेकर नाम जप करने की, चाहे वह हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे भाई बंधु हों, जब वे अपने घर में नाम जप करें, तो माला का विशेष रूप से ध्यान रखिए। माला लेकर के नाम जप करने के लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि आपने माला करना स्टार्ट करा, तो जैसे ही आपका 108 पूरा होता है और आप पुनः से दूसरी माला करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके आगे से नहीं घुमाना चालू कर देना है। आपको वो माला पलट देनी है, यानी कि माला घुमा देना है। जिस स्थान से आपने 1 से लेकर जिस गोटी को, यानी कि जिस गुड़िया को आपने 1 संख्या के रूप में गिना था, वही गुड़िया आपकी अगली बार भी 1 संख्या के रूप में ही आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि माला आपको घुमा देनी चाहिए जब आप माला जप कर रहे हों। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि चाहे आप 1 माला करें, चाहे 2 माला करें, चाहे 3 माला करें, कितनी भी माला करें, माला हमेशा अच्छे और एवं पवित्र स्थान पर बैठ कर के की जाती है। आपका आसन जो है पवित्र होना चाहिए, आपकी जो अवस्था है वह पवित्र होनी चाहिए, साथ ही साथ आप जिस स्थान पर हैं वह पवित्र होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ में हर एक स्थान को आप पवित्र नहीं रख पाते हैं,
इसलिए कहीं-कहीं घरों में छोटे बच्चे हैं जो कि शौच वगैरह भी जाते हैं, खाना-पीना वगैरह भी खाते रहते हैं और खाते-खाते हुए बिस्तर में बैठ जाते हैं। बिस्तर में बैठ कर के चाय नाश्ता कर लेंगे, बिस्तर पे ही खाना खा लेंगे या फिर सोच जैसे आकर के सोच गए हैं और फिर उसके बाद आकर के कई स्थानों को वह स्पर्श कर देते हैं। ऐसी अवस्था में कई सारे स्थान जो है अपवित्र की श्रेणी में होते हैं और माला बहुत ही पवित्र होती है, क्योंकि जो आपको नाम जप के लिए माला होती है सबसे उत्तम तुलसी जी की माला होती है और माँ तुलसी जी आदिशक्ति का रूप है, उसके लिए आपको पवित्रता अवश्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो आप जब भी माला लेकर के नाम जप करने का प्रयास करें तो एक पवित्र स्थान में बैठें, एक आसन लेकर के बैठें। यदि आप बिस्तर में करना चाह रहे हैं तो आप तब ही करें। बिस्तर में करना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ हमारे साधक जन हैं, प्रेमी जन हैं, जिनके मन में प्रश्न होता है कि जब हम विश्राम करने के लिए जाएँ, अपने शयन काल में, शयन अवस्था में, अपने शयन विश्राम की जो हमारी स्थान होती है, वहाँ पर जाएँ, अपने बिस्तर पर जाएँ, तो उसके पहले हम एक माला जप करें, एक माला करें नाम जप, उसके बाद हम अपने प्रिय प्रीतम जो को राधा रानी जी को प्रणाम करें, याद करें और फिर हम विश्राम के लिए जाएँ। तो जी हाँ, ज़रूर आप जा सकते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, परंतु आपको वहाँ पर वह जिस बिस्तर पर आप बैठ कर के आलती-पालती माल करके, यानी दोनों पैरों को एक दूसरे पैर के ऊपर रख कर के आप नाम जप कर रहे हो, उस वक़्त जो आपकी माला है वह तो पवित्र सदैव रहती है, परंतु आप भी पवित्र हों, आपके वस्त्र भी पवित्र हों, आपका स्थान भी पवित्र हो और ऐसा हो पाना संभव नहीं होता है हर साधन के लिए, हर व्यक्ति के लिए या फिर रोज़ आप उसको पवित्र रख पाएँ, तो आप माला लिए बिना ही नाम जप कर सकते हैं। इस पर कोई संख्या का आप विशेष ध्यान ना दें, जब तक आपके पास समय हो 2 मिनट, 5 मिनट बैठ कर के नाम जप करें, उसके बाद आप शयन काल में जा सकते हैं और यदि आप ऐसा अभ्यास करते हैं, तो इस पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब आप नाम लेते हुए विश्राम करते हो, नाम जप करके विश्राम करने जाते हो और जैसे ही आप लेटते हो, तो आप एक बार श्री जी का नाम लेते हो, अपने आराध्य का नाम लेते हो, तो जब आप सुबह उठोगे, तब भी आपके मुख से सबसे पहला चिंतन आपके श्री जी का होगा, आपके आराध्य प्रभु श्री प्रिय प्रीतम जी राधा रानी जी का होगा और इसी के साथ-साथ आपके मुख से पहला नाम भी श्री जी का ही निकलेगा। और ये तो गुरुदेव भगवान कहते ही कहते हैं, ये मैंने स्वयं भी अनुभव किया है, तो इसलिए आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और ऐसा करने से व्यक्ति जब निद्रा यानी कि शयन अवस्था में होता है, तो जिस क्षण वह सोया होता है, उस समय से लेकर के उस समय तक जिस समय वह सुबह यानी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में सुबह उठते हैं, उस वक़्त तक की जो आपकी श्वास है, उस हर एक क्षण की जो तय यानी कि छोटे से छोटा जो क्षण होता है, उस क्षण में जो आपकी श्वास के रूप में हर एक कण में आपका राधा नाम का जाप होता है। जिस भी नाम का आप जप कर रहे हो, वह जाप का नाम होता है और उसका आपको अत्यधिक से अत्यधिक लाभ होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि नाम जप की आपके ऊपर महिमा बढ़े, आपके ऊपर नाम जप की कृपा बढ़े और आपका नाम जप का अभ्यास बढ़े, तो आप दिन भर तो अभ्यास करें ही करें, जितना हो सके जब भी याद आए तो नाम जप करें, परंतु जब सोने जाएँ उस वक़्त नाम जप अवश्य रूप से करा करें। इससे आपको अत्यधिक से अत्यधिक लाभ होगा और माला लेकर नाम जप करने के लिए या तो आप भगवान के समक्ष बैठ कर के पवित्र आसन लेकर के, पवित्र वस्त्र धारण करके ही आप माला लेकर के नाम जप करें और उसके अलावा आप माला को पवित्र स्थान पे रखें, अपने आसन को भी पवित्र स्थान पर रखें। आसन को कभी भी अपवित्र ना होने दें, साथ ही साथ माला को अपवित्र स्थान पे ना होने दें। गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं आप छिड़काव के लिए, पवित्रता के लिए और किसी भी अन्य व्यक्तियों से आप उस आसन को ना स्पर्श करने दें, ना ही हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उस आसन पर बैठने दें। जैसे कि आप अगर ये घर के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वे भी पूजा पाठ करते हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना आसन दें, आप अपने आसन में स्वयं बैठ कर के ही नाम जप कर सकते हैं। तो माला कैसे करनी है, नाम जप कैसे करनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जब आप संध्या काल में नाम जप कर रहे हो या माला जप कर रहे हो, उस वक़्त आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए अपना नाम जप और माले से जप आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूज्य गुरुदेव की कथा में जितने भी प्रवचन सुने गए हैं, उन सभी चर्चाओं को आप सभी के साथ बहुत ही सरलता से और बहुत ही अच्छे से साझा करने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझे होंगे। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि राधा नाम का निरंतर जाप करें, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के अमृत वचनों का अवश्य रूप से पालन करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।